नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि समीकरण कैसे बनाया जाता है या यूँ कहें कि समीकरण का निर्माण किस तरह होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सवाल इस तरह हो कि किसी संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम सीखेंगे समीकरण का निर्माण करना और फिर समीकरण का हल ज्ञात करके इस तरह के सवालों को करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये 4 सवाल हैं। अब इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे समीकरण के बारे में। तो समीकरण क्या होता है, किस तरह समीकरण को हल किया जाता है, वो हम इस वीडियो में सीख चुके हैं। ये तो है समीकरण की शुरुआती समझ। और इस वीडियो में हमने सीखा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह हल किया जाता है। तो ये दोनों वीडियो आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह समीकरण का निर्माण होता है या समीकरण किस तरह बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। जैसे समीकरण में यह मानना है कि वह संख्या हमें नहीं पता, लेकिन हम उस संख्या की जगह कोई एक चर लिख देंगे। जैसे a लिखें या x लिखें या p लिखें या चाहे z लिखें, कुछ भी लिखें, एक चर लिख देंगे। फिर जो भी संक्रिया उसके साथ होती है वो हम लिख देंगे उसके साथ, और फिर बराबर में हमें जो क्वेश्चन कहता है उसके बराबर करेंगे। जैसे पहला सवाल ये है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, तो मैं लिख देता हूँ उसकी जगह x। तो फिर बोला है उसके 8 गुणे में, अर्थात उसका गुणा होगा 8 के साथ। जो तो मैंने x का 8 के साथ गुणा कर दिया। फिर 8 गुणे में 4 जोड़ना है, तो +4, और फिर हमें कहा गया है कि हमें 60 प्राप्त होगा। ये बन गई एक चर वाली रैखिक समीकरण। और एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह हल किया जाता है वो हमने इस वीडियो में सीखा है। तो जैसे यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो जैसे दोनों पक्षों में हम 4 घटा देते हैं, या यूँ कहें कि 4 का इधर पक्षांतरण हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में 4 घटाने पर 8x बराबर आ जाएगा 60 में से 4 गए 56। अब x के साथ जो है 8 का गुणा हो रहा है, इस 8 का इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि यहाँ जो है ये 8 गुणा हो रहा है, तो इधर पक्षांतरित होते ही भाग में चला जाएगा। यूँ कहें कि दोनों पक्षों में 8 का भाग दें, तो दोनों पक्षों में 8 का भाग दिया तो 8 कट गया, अर्थात हमारा उत्तर आ गया x बराबर 7। अब हमारा जो उत्तर आया है उसकी हम जांच भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें आया x बराबर 7, तो जो क्वेश्चन कर रहा है वो, या क्वेश्चन की जांच करें कि संख्या के 8 गुणे में, यानी कि संख्या हमारे पास आई है 7, तो 7 का 8 गुणा 56, 56 में 4 जोड़ते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें सवाल से समीकरण बनाकर फिर समीकरण का हल ज्ञात करके समीकरण को सॉल्व करके हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे ये दूसरा सवाल है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। अब इसको करने के लिए जैसे वो संख्या x है मान लें, फिर कहा गया है 1/5, यानी कि उस संख्या का 1/5 से गुणा, फिर उसमें से 4 घटाने हैं, यानी कि -4, और फिर हमें प्राप्त होते हैं 3। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए इस तरह समीकरण का निर्माण किया जाता है। अब हमें करना है पक्षांतरण। तो सबसे पहले पक्षांतरण होगा इस 4 का। ये 4 यहाँ घट रहा है, पक्षांतरित होते ही इसकी घटाव की विपरीत संक्रिया है जोड़, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x गुणा 1/5 बराबर 3, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस में, यानी कि x गुणा 1/5 बराबर हमें प्राप्त हो गया 7, या यूँ कहें कि x/5 बराबर 7। अब
अब इस 5 का पक्षांतरण करना है। ये यहाँ पर जो है भाग जा रहा है, तो भाग की विपरीत है गुणा संक्रिया। तो x बराबर ये इधर हो जाएगा गुणा, तो 7 का 5 से गुणा यानी कि 35 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x बराबर 35, यानी कि वो संख्या है 35। अब 35 का 1/5 यानी कि 7, और 7 में 4 घटाते हैं तो हमें मिलता है 3। तो जो क्वेश्चन में जो भाषा है वही हमारा उत्तर आ रहा है। इसी तरह से जो तीसरा सवाल है उसे करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तीसरा जो सवाल है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। 3/4 लेकर 3 जोड़ें तो 21 प्राप्त हो। तो जैसे मैं ऐसे समीकरण का रूप देता हूँ, हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, लेकिन उसका 3/4 यानी कि x का 3 से गुणा, और अगर उसमें मैं 3 जोड़ दूं तो हमें प्राप्त होते हैं 21। इस तरह समीकरण का निर्माण करना है हमें। अब हमें सबसे पहले पक्षांतरण करना है 3 का। तो 3 यहाँ पर जुड़ रहा है, पक्षांतरित होते ही दूसरे पक्ष में जाते ही ये हो जाएगा माइनस का। तो x गुणा 3/4 बराबर 21 में से 3 घटाए यानी कि आ गए 18। x गुणा 3/4 बराबर आ रहा है 18। x गुणा 3/4 बराबर 18। तो अब सबसे पहले हम इस 4 का पक्षांतरण करेंगे। तो ये 4 यहाँ पर भाग में है, तो पक्ष बदलते ही यानी कि इधर आते ही ये हो जाएगा गुणा में। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x बराबर 18 गुणा 4। और ये 3 जो है यहाँ पर गुणा हो रहा है, और इसका पक्षांतरण होते ही ये चला जाएगा भाग में। अर्थात हमें x बराबर प्राप्त होगा 3 का 18 में भाग जा रहा है, तो 3 का 18 में भाग दिया 6 बार, तो 6 चौके 24, 6 का 4 से गुणा हो जाएगा, अर्थात हमें वह संख्या मिल गई 24। तो हमें अपने उत्तर की जांच करते हैं, क्या तीसरे का उत्तर 24 आ रहा है। तो किसी संख्या का 3/4 यानी कि 24 का 3/4, तो 24 का 3/4 अगर ज्ञात करें 24 गुणा 3/4, इसका अर्नियत 1 लिख दें। 4 का 24 में भाग जा रहा है 6 बार, 6 18, यानी कि 24 का 3/4 तो है 18। अगर हम 18 में 3 जोड़ें तो हमें प्राप्त होते हैं 21, अर्थात हमारा उत्तर सही है। इसी तरह से ये दूसरा सवाल है, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में 11 को घटाया तो हमें 15 प्राप्त हुए। तो देखते हैं इस सवाल को करने में। किसी संख्या के दुगुने में यानी कि संख्या वो x और उसका गुणा हो गया 2 के साथ, उसमें से अगर 11 घटाएं तो हमें प्राप्त हो 15। इस समीकरण को हम सरल कर लेते हैं, यानी कि इस 11 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 2x बराबर 15 और 11 हो गए 26, क्योंकि ये यहाँ घट रहा है, इधर पक्षांतरित होता है हो जाएगा जोड़ में। तो 15 और 11 हो गए 26, यानी कि 2x बराबर 26/2, यानी कि ये यहाँ गुणा में है तो इधर जाएगा पक्षांतरण में, तो x बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 13। कहने का मतलब ये है कि संख्या हमारी आई है 13, 13 का दुगुना होता है 26, और 26 में अगर 11 हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 15। तो इस तरह समीकरण बना के समीकरण का हल ज्ञात करके इस तरह के सवालों को किया जाता है। अब जैसे इनके समीकरण बनाने, तो पहला है x का तिगुना यानी कि 3x, फिर उसमें 11 जोड़ें तो योग कितना आ रहा है 32। ये तो हो गया पहले का समीकरण। अब इस समीकरण का हल आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में सीखा है समीकरण का हल ज्ञात करना इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, किस तरह हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा है। अब दूसरे सवाल की बनाते हैं समीकरण। किसी संख्या का 6 गुणा, तो हमें नहीं पता वह कौन सी संख्या है, तो हम लिख देंगे x, उसका 6 गुणा यानी कि 6x, उसमें अगर 5 घटाएं तो हमें प्राप्त होता है 7। तो इस तरह समीकरण बना के आप हल कर सकते हैं। तीसरा सवाल है m का 1/4 यानी कि m गुणा 1/4, ये हो गया m का 1/4। फिर कह रहा है 7 से 3 अधिक है,
यानी कि 7 से 3 अधिक मतलब 7 + 3। अब इसको सरल करते हैं तो m गुणा 1/4, 7 और 3 हो जाते हैं 10। फिर वापस अब इसे आगे सरल करें तो m/4 बराबर 10। ये यहाँ पर भाग हो रहा है 4 का, तो इधर पक्षांतरित करते ही ये हो जाएगा गुणा में, तो m बराबर 10 गुणा 4 बराबर आ गया 40। ऐसे ही तीसरा जो सवाल है ये हमने हल किया है। चौथा सवाल के समीकरण बनाते हैं। किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त हो। हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या, तो उसकी संख्या की जगह तो x लिख देते हैं। उसका 1/3 यानी कि 1/3 से गुणा, उसमें 5 जोड़ो, फिर हमें प्राप्त हो 8। तो ये बन गई समीकरण। अब इस समीकरण का हल करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं। अब ये है एक पहेली ये कह रही है कि मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 1 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। अब जो पहेली कह रही है उसी के हिसाब से हम समीकरण का निर्माण करेंगे, यानी कि समीकरण बनाएंगे। पहली बात है मैं एक संख्या हूँ, तो हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, तो मैं उस संख्या की जगह जो है x लिख लेता हूँ। फिर बोला है मुझे 7 बार लो, यानी कि उसका 7 से गुणा, तो 7x हो गया, या गुणा का निशान लगाएं, या चर और अचर के बीच में अगर कोई निशान नहीं हो तो वो जो है दोनों गुणा हो रहे हैं, तो 7 गुणा x हो गया। फिर पहले ये कहती है कि 1 50 जोड़ो, यानी कि उसमें 50 जोड़ें। फिर भी जो है तिहरे शतक यानी 300 तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए, यानी कि 300 में से अभी भी 40 कम है। अब हम इसे सरल करते हैं तो 7x + 50 बराबर 300 में से 40 गए तो हमें प्राप्त होते हैं 260। इस समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो हमें पहेली का हल भी मिल जाएगा। तो 7x + 50 बराबर 260। अब हमें पक्षांतरण करना है 50 का। 50 यहाँ पर जुड़ रहा है, अगर ये इस दिशा में पक्षांतरित करें, इस दिशा में पक्षांतरित करें, यानी कि 7x बराबर 260 - 50, यानी कि हमें प्राप्त हो जाएगा 210। तो 7x बराबर 210 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है x का मान, यानी कि वो कौन सी संख्या है जो पहले का हल है। तो इस 7 का इधर पक्षांतरण करना है, 7 यहाँ x के साथ गुणा हो रहा है, पक्षांतरित होते ही हो जाएगा भाग में, यानी कि हमें x का उत्तर मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 210/7। 7 का 210 में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 30, यानी कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है 30, जो कि हमारे पहेली का उत्तर है। जैसे अब हमें उत्तर मिल गया तो वह संख्या है 30। 7 बार लो, यानी कि 30 का 7 से गुणा करो तो हो जाती है 210। फिर कहा है 1 50 जोड़ो, यानी कि 210 में 50 जोड़ो तो हो जाते हैं 260। और 13 शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए, तो 300 में 40 अभी भी कम है। देख सकते हैं 300 में से 260 घटाते हैं तो हमें मिल जाता है 40। तो इस तरह से समीकरण का निर्माण करके, समीकरण को बना करके सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।